हेलो एवरीवन, मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अड्डा 24/7 पर। अगर आप भी इस सवाल से परेशान हैं कि कितने महीनों के हमें करंट अफेयर्स पढ़ने चाहिए, अगर आप किसी भी बैंकिंग की तैयारी कर रहे हो, बैंकिंग एग्जाम की, कितने महीने के करंट अफेयर्स पढ़ने चाहिए, कैसे पढ़ने चाहिए, और क्या अलग अलग एग्जाम्स के लिए अलग अलग महीनों के करंट अफेयर्स होते हैं, यानी क्या क्राइटेरिया होता है, कैसे हम डिसाइड करते हैं कि इतने महीनों से मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं और इतने महीनों से नहीं आते हैं। तो आज के क्लास में, आज के सेशन में ये सारे डाउट्स आपके क्लियर होने वाले हैं। मेरा नाम पिंकी है, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अड्डा 24/7 पर। शुरू करते हैं अपने सबसे पुराने और सबसे कॉमन सवाल के साथ। अगेन सवाल यही है कि कितने महीने के आखिर करंट अफेयर्स पढ़ें। मैं ये सेशन ऑलरेडी भी ले चुकी हूँ, बट मैं देखती हूँ कि स्टूडेंट्स का ये डाउट ना खत्म ही नहीं होता है किसी भी प्रकार की, कितने महीने के पढ़े। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि आप एग्जाम कौन सा टारगेट कर रहे हैं, ठीक है। बट मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी आप बैंकिंग एग्जाम टारगेट कर रहे हैं, और आज मैं आपको एक ऐसी चीज बताऊंगी जो शायद आपको नहीं पता होगा, ठीक है। सो कोई भी आप एग्जाम टारगेट कर रहे हो, बैंकिंग का एग्जाम मैं बोल रही हूं, जो आपके 80% क्वेश्चंस होते हैं, या फिर आप 70 to 80% क्वेश्चंस लगा लो, वो आपके आते हैं 6 मंथ्स के करंट अफेयर से। ये प्लीज लिख लो, ठीक है। कोई भी बैंकिंग का एग्जाम हो, कोई भी, अगर वो बैंक का एग्जाम है तो ये रूल अप्लाई होगा। 70 to 80% क्वेश्चंस आपके आएंगे जी 6 महीने से, जो आपकी कट ऑफ क्वालिफाई करवाने में सफिशिएंट है। इसीलिए अक्सर बोला जाता है कि 6 महीने के करंट अफेयर करें। अब सवाल ये है कि मैंने जी कभी मैम पढ़ाई नहीं की। अब देखो, दो कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं। एक वो स्टूडेंट है जिसने ऑलरेडी प्रिपेयर करा हुआ है कुछ, यानी वो किसी और एग्जाम के लिए तैयारी कर रहा था और अभी वो एक और एग्जाम देना चाहता है, तो वो ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है। एक ऐसा बच्चा है जो एकदम फ्रेशर है, जिसने करंट अफेयर जिंदगी में नहीं पढ़ा, उसको पता ही नहीं है कि क्या चल रहा है दुनिया देश में। तो देखो, अगर आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है करंट अफेयर, किसी और एग्जाम की तैयारी की हुई है, आप टच में हैं चीजों के, आपने ऑलरेडी 1 साल किसी एग्जाम को दिया है जिसमें आपने करंट अफेयर्स पढ़े हैं, तो सिर्फ आपको सिर्फ और सिर्फ 6 महीने पढ़ने हैं। 6 महीने यानी ये कौन से 6 महीने हैं? मान लो आपका एग्जाम सितंबर में है, तो उससे रिवर्स ऑर्डर में 6 महीने काउंट कर लो। तो सितंबर काउंट करो, अगस्त काउंट करो, जुलाई काउंट करो, जून काउंट करो। इस तरीके से 6 महीने आपको काउंट कर लेने हैं आपकी एग्जाम की डेट से, राइट। सो ये तो हो गया कि आप जी थोड़ा बहुत आपको आइडिया है और आप ऑलरेडी किसी के लिए एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे थे। दूसरी कैटेगरी है कि मैम मैं बिल्कुल फ्रेशर हूं, मैं पहली बार एग्जाम दे रहा हूं, मैं अभी अभी ग्रेजुएट हुआ हूं, मैं अभी अभी एग्जाम दे रहा हूं या दे रही हूं और मुझे कोई आइडिया नहीं है। तो आपके लिए ये 6 महीने सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि आपको किसी भी चीज को क्वालिफाई करने के लिए हमें एक बेस बनाना पड़ेगा। मैं अक्सर कहती हूं कि जितने भी टॉपर्स होते हैं ना, जो ये कहते हैं कि हमने तो सिर्फ 3 महीने के करंट अफेयर पढ़े थे, वो पूरा सच आपको नहीं बता रहे हैं। उन्होंने 3 महीने के पढ़े होंगे, बट उसके पीछे उन्होंने जो अपना बेस बनाया है ना, या तो वो किसी और एग्जाम की तैयारी कर रहे थे 1-2 साल से, तब जाके उन्होंने किसी और एग्जाम के सिर्फ 3 महीने पढ़े और उनका एग्जाम क्रैक हो गया। तो वो आपको अपनी पिछले 2 साल से जो मेहनत कर रहे हैं बेस बनाने के लिए, वो नहीं बताएंगे। वो ये बोलेंगे कि 3 महीने पढ़ रहे थे, हो गया हमारा। तो नहीं, आपने बेस कैसे बनाया, आपकी नींव कैसे रखी है, अपनी फाउंडेशन कैसे स्ट्रांग की है, वो भी तो बताइए। तो अगर आप फ्रेशर हैं, सिर्फ 6 महीने से काम नहीं चलेगा। मैं कहूंगी, अगर आप फ्रेशर हैं तो आपको एक्स्ट्रा 3 से 4 महीने और करने पड़ेंगे। वो डिपेंड करता है आप कितनी जल्दी चीजों की पकड़ कर पाते हैं, चीजों को पकड़ कर पाते हैं। यानी आपको 7वां महीने के करंट अफेयर, 8वें 9वें में भी, 10वें महीने के भी, 10 महीने के भी करंट अफेयर आपको करने पड़ेंगे। और एक और बात बता दूं, यहां से क्वेश्चन बहुत ज्यादा नहीं आएंगे, जो आप एक्स्ट्रा करोगे ना, क्वेश्चन यहां से नहीं आएंगे, बट यहां से आपको एक तो करंट अफेयर करने की हैबिट हो जाएगी, और न्यूज ना रिपीट होती रहती है, तो आपको आदत तो हो ही गई, उसके साथ साथ आपको ना कॉन्सेप्ट समझ आ जाने लग जाएंगे, ठीक है। तो जिससे क्या होगा, अगर आपकी नींव स्ट्रांग होगी तो आपकी ये जो बिल्डिंग है 6 महीने वाली, ये बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। सिंपल सा एक डायग्राम है जो आप सभी को मैं बता दूं कि ये जो आप 3 से 4 महीने के करंट अफेयर में अपने बेसिक क्लियर करोगे ना, ये आपकी नींव है, ये आपकी नींव है जिस पे आप अपनी 6 महीने की करंट अफेयर्स का, 6 मंथ्स की करंट अफेयर्स का बिल्डिंग जो है वो खड़ा करोगे। अब आप देख लो आपकी कितनी स्ट्रांग नींव है, ठीक है। सो आई होप क्लियर हो गया होगा कि कौन से, जिस भी सेक्शन से या फिर जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं, प्लीज उस तरीके से आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है, मैम ठीक है ये क्लियर हो गया, बट अब पढ़ें कहां से?
अगर आपको बैकलॉग कवर करना है आपका, यानी अपना एक बेसिक फाउंडेशन क्रिएट करना है, अपनी नींव बनानी है, अड्डा 24/7 रेगुलेटरी बॉडीज पर बिगर पिक्चर करके, द बिगर पिक्चर करके एक शो आता है जहां पर मैं रोज शाम को 6 बजे करंट अफेयर्स करवाती हूँ, ठीक है। ओके, यहाँ पर वो है नहीं, तो रोज शाम को मैं वहां पर करंट अफेयर्स करवाती हूँ, ठीक है। यूट्यूब पर फ्री में उसकी पीडीएफ मिलती है। कहाँ मिलती है? पिंकी करंट अफेयर्स अड्डा 24/7, ये टेलीग्राम पर मिलती है, आप उसको रोज देख सकते हैं, उसका बैकलॉग कवर कर सकते हैं, यानी पिछले 2-3 महीने के करंट अफेयर्स कर सकते हैं। ऐसे एक बार जाके 2x की स्पीड में फटाफट उसको कंप्लीट कर लो, आपका एक बहुत अच्छी क्लैरिटी मिल जाएगी, आपको फ्रेमवर्क मिल जाएगा कि कैसे जो है करंट अफेयर करना है, कहाँ कहाँ से करना है, वो सारी चीज़ें बिगर पिक्चर में मैं आपका हिंदू मतलब न्यूज़पेपर, गवर्नमेंट वेबसाइट्स, गवर्नमेंट स्कीम, प्रैक्टिस क्वेश्चन सब कुछ इंक्लूड करवाती हूँ। तो आपको ये टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि हम कहाँ कहाँ से पढ़े, आप सिर्फ बिगर पिक्चर फॉलो करो, आपके सारे सोर्सेज कवर हो जाएंगे, ठीक है। सो ये तो थी एक यूट्यूब के फ्री सोर्स की बात। अगर आपको एक यानी आपको एक चाहिए कि नहीं मैम हमें जो है एक पूरा कोर्स डिजाइन करके दे दो जहां पर हमें नोट्स भी मिल जाए, ठीक है, प्रॉपर नोट्स मिल जाए, पीडीएफ मिल जाए, अंडरलाइंड पीडीएफ जहां से हमें पता हो कि क्या इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, डाउट क्लियरिंग सेशंस भी मिल जाए अगर हमें बीच बीच में कोई दिक्कत आ रही है, ठीक है, लाइव इंटरेक्शन भी हो जाए आपके साथ ताकि लाइव पढ़ते पढ़ते अगर कोई डाउट है तो हम पूछ ले वो, ठीक है। अगर ये सारी चीज़ें आपको चाहिए तो उसके लिए आप हमारे साथ एनरोल कर सकते हैं, और एनरोल करने के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है आपके पास, क्योंकि डबल वैलिडिटी सिर्फ आज के लिए अवेलेबल है, फिर खत्म हो जाएगी। आप यहाँ पर देख सकते हैं डबल वैलिडिटी सारे ही महापैक और लाइव क्लासेस पर है, यानी जो कोर्स अब आपको उतने ही पैसों में उतने ही रुपए में आपको 1 साल के लिए कोई मिल रहा था तो वो 2 साल के लिए मिलेगा, या 6 महीने के लिए मिल रहा था तो वो 1 साल के लिए मिलेगा, ठीक है। ये होता है डबल वैलिडिटी। अब यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ इसमें हम एनरोल कैसे कर सकते हैं। हम ना अड्डा 24/7 के ऐप को सबसे पहले डाउनलोड कर लेंगे, क्योंकि वहां से हमें एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलता है, और रेगुलेटरी बॉडीज पर जाएंगे, है ना। फिर यहाँ पर हम बैंक महापैक पर क्लिक करेंगे जिसमें आपके पास अलग अलग पैक्स है जिसपे डबल वैलिडिटी है। मैं आपको सजेस्ट करूंगी आप बैंक महापैक प्लस इंग्लिश बुक किट के साथ जाइएगा, जिससे आपको किताब भी मतलब बुक किट भी आपको मिलेगी, सारे सब्जेक्ट्स की, क्वांट, इंग्लिश, रीजनिंग, जीए सब मिलेगा, ठीक है। उसमें आपको टेस्ट सीरीज भी मिलेगी, ई बुक्स भी मिलेगी, लाइव रिकॉर्डेड सेशंस भी मिलेंगे, वीडियोस भी मिलेंगे। एग्जाम कौन कौन से कवर होंगे यहाँ पर आप देख सकते हो, आरबीआई ग्रेड बी महापैक के जितने भी हैं, सेबी हो गया, एसबीआई हो गया, ठीक है। और यहाँ पर तीनों स्टेजेस की तैयारी होगी, यानी फेज 1 फेज 2 इंटरव्यू तीनों की होगी, ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ प्रीलिम्स की तैयारी करवाई जाएगी, ठीक है। किताबें मिलेंगी, इंग्लिश, रीजनिंग, इस तरीके से क्वांट, बैंकिंग, स्टैटिक अवेयरनेस, डिस्क्रिप्टिव, ये भी आपको मिलेगा, ठीक है। सो काफ़ी सारी चीज़ें। एग्जाम देख लेते हैं, आरआरबी क्लर्क, पीओ एसबीआई क्लर्क, पीओ एसबीआई, आईबीपीएस क्लर्क, आईबीएस पीओ, आरबीआई असिस्टेंट, जितने भी रीजनल कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, एनआईएसीएल, एनएचबी, एलआईसी, जीआईसी, सेबी, सिडबी, नाबार्ड, आरबीआई, सब आपको यहाँ पर मिल रहा है। करना क्या है, बाय नाउ पर क्लिक करेंगे और एक कोड हम यूज करेंगे, एक स्पेशल कोड हमने आपके लिए रखा है जिससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा किसी भी चीज में आप एनरोल करते हैं। डबल वैलिडिटी जो है आपको हर एक चीज पे, महापैक हो गया है ना, इस पे जो है आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट आज के लिए अवेलेबल है। सो Y674 जब आप अप्लाई करोगे आपको यहाँ पर मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। सो ये था आज का सेशन। अगर आपको फिर भी कोई डाउट रह गया हो ना तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या मेरे टेलीग्राम पर भी पूछ सकते हैं, या फिर अगर आपको कोई और वीडियो चाहिए कि मैम हमें ये बता दो कि करंट अफेयर ना रिवाइज कैसे करने होते हैं, या एग्जैक्टली अप्रोच क्या होती है पढ़ने की, या कोई भी हो सकता है, अभी नहीं वो गैस कर पा रही हूँ, बट आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं और उधर टेलीग्राम पर भी, ठीक है। आई होप सेशन अच्छा लगा हो, थैंक यू सो मच। और हाँ, मैं जो है एक 6 महीने का मैराथन लेकर आ रही हूँ करंट अफेयर्स का, अड्डा 24/7 रेगुलेटरी बॉडीज के यूट्यूब चैनल पर 6 बजे शाम को 30 तारीख को, ठीक है, रक्षाबंधन वाले दिन। तो उसमें भी आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, आपका करंट अफेयर का फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। सो सी यू ऑल, ठीक है, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर।